जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 12 का अर्थशास्त्र का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के वीकली टेस्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशासन परिषद रांची द्वारा जारी किए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्त या साथी मित्र बंधु सखा सहेली सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। विकल्प दे रखा है ए आयकर, बी जीएसटी, सी निगम कर, डी इनमें से सभी। तो बच्चा अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? जो हमसे इनडायरेक्ट रूप से लिया जाता है। आयकर तो डायरेक्ट हमसे लिया जाता है, निगम कर भी लिया जाता है, लेकिन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो हमसे इनडायरेक्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बी जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। आप सभी यहाँ पे जल्दी से बताइए, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, कितने बच्चों को याद है? दूसरा प्रश्न दे रखा है, मुद्रापूर्ति का नियमन कौन करता है? विकल्प दे रखा है ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या डी कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रापूर्ति का नियमन करता है। सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्न से कौन सा कार्य आरबीआई नहीं करती है? साख नियंत्रण, मुद्रा का निर्गमन, सरकार का बैंकर, आम लोगों से जमा स्वीकार करना। तो बात करें आरबीआई के कार्य की, तो साख नियंत्रण करना हो, मुद्रा का निर्गमन हो, सरकार का बैंकर हो, ये तीनों काम। लेकिन आम लोगों से जमा स्वीकार करना ये कार्य आरबीआई का नहीं है। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, आम लोगों से जमा स्वीकार करना। आई बात समझ में? बिल्कुल। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है? विकल्प दे रखा है ए मशीन, बी औजार, सी उपकरण या डी इस्पात की चादर। तो मशीन, औजार, उपकरण ये तीनों पूंजीगत वस्तु होते हैं, लेकिन जो इस्पात की चादर है ये पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो डी विकल्प यहाँ पे होगा। पांचवा प्रश्न पूछ रखा है, इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य है? विकल्प दे रखा है ए मूल्य का मापक, बी विनिमय का माध्यम, सी मूल्य का संचय या डी इनमें से सभी। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य में ये तीनों शामिल हैं। मूल्य का मापक हो, विनिमय का माध्यम हो और मूल्य का संचय हो, ये तीनों, यानी लिखेंगे इनमें से सभी। डी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा बच्चा। छठा प्रश्न है, भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार कब हुआ? 1950, 1933, 1969 या 1900। तो भारत में सन 1969 ईस्वी में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुआ था। तो छठे प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न दे रखा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। बड़ा ही शानदार और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यह जो कथन है वो किसके द्वारा कही गई है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। विकल्प दे रखा है ए क्राउथर, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल या डी कोई नहीं। तो यह कथन मार्शल का है। उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। इनमें से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? याद रखेंगे, यहाँ पे आपको पूछ रखा है नहीं है। मूल्य का मापक, मूल्य का माध्यम, मूल्य का संचय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मूल्य का मापक और मूल्य का माध्यम ये दोनों मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, जबकि मूल्य का संचय ये मुद्रा के द्वितीयक कार्य हैं। ठीक है,
जो मूल्य का संचय होता है वो मुद्रा के द्वितीयक कार्य हैं। तो सी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयाँ थी? आप सभी जानते हो मुद्रा, जो वस्तु मुद्रा यहाँ पे कागजी मुद्रा है, धातु मुद्रा है, उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु के बदले वस्तुओं की अदला बदली। तो इसमें क्या कठिनाई थी? मूल्य संचय का अभाव। बिल्कुल मूल्य संचय का अभाव होता था। हमें एग्जैक्ट पता नहीं थी कि उस वस्तु की कीमत कितनी है। यानी सोना के बदले आप कपड़े खरीद ले सकते थे, अनाज ले सकते थे। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, बिल्कुल हमें सेम उसकी भी आवश्यकता होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप चावल लेके बाजार गए हो और आपको चाहिए कपड़े, ठीक है। आप चावल लेके बाजार गए हो और आपको चाहिए कपड़े। वह कपड़े लेकर बाजार आया है लेकिन उसे चाहिए तेल। तो क्या इसमें अदला बदली हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये अपना डिमांड करेगा मुझे तेल चाहिए और आप अपने डिमांड करोगे कि मुझे कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार आवश्यकता जब बनेगी, दोहरा संयोग होगा तभी हो सकता है। सामान्य मापक का अभाव, ये भी हो सकता है। यानी इनमें से सभी, ये सभी जो हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ थी। समझ आई? चलिए 10वां प्रश्न है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एसबीआई या कोई नहीं? तो देखिए कई बच्चे यहाँ पे आरबीआई बताएंगे, लेकिन आरबीआई बिल्कुल गलत है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है ना। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 1 रुपए का नोट जारी करती है और आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा है, आरबीआई जारी करती है। तो याद रखना है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय करता है। 11वां प्रश्न है, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? मार्शल, पिगू, जेबी से या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे। पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात आप बाजार में अनलिमिटेड चीज़ें दे दो, सभी चीज़ें बाजार से बिक जाएगी। आप बाजार में जितना चाहे उतना टमाटर चढ़ा दो, आलू चढ़ा दो, सभी कुछ कर दो, वो सारे बिक जाएगी। यानी पूर्ति जितना अनलिमिटेड कर दो, स्वयं ही उसकी मांग हो जाएगी। एक कथन किसका था? जेबी से का था। ठीक है। 12वां प्रश्न है, एमपीसी का मान कितना होता है? 0, 1, 0, 0 से अधिक लेकिन 1 से कम कोई नहीं? तो याद रखना है, एमपीसी का मान 0 से अधिक होगा लेकिन 1 से कम होगा। 0 से अधिक लेकिन 1 से कम होता है एमपीसी का मान। सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदना, बिल्कुल इससे न्यून मांग ठीक होगा। बैंक दर में कमी कर दी जाए तब लोग अधिक से अधिक रुपए लेंगे। नगद कोष अनुपात को कम करना, ये सभी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, एमपीसी और एमपीएस बराबर कितना होता है? 0, 1, 2 या 3? तो सही उत्तर होगा बी, 1। एमपीसी और एमपीएस हमेशा 1 होता है। 15वां प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? मार्शल, एडम स्मिथ, जे.एम. किन्स या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चा, सी विकल्प है, एकदम सही है। जे.एम. किन्स, जोनास मेनार्ड किन्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो बच्चा यह था 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए। आप सभी को होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर बताना है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।